And the bones are good, the rest don't matter. Hello guys, welcome you in my channel Group Mass Improvement. Today we are going to do 90 MCQs from the chapter Organisms and Populations. First questions. A biologist studied the population of rats in a barn. He found that the average natality was 250 and average mortality 240 and immigration 20 and emigration 30. The not increase in population is 0. यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा पॉपुलेशन का, तो फिर इधर क्या होगा, ज़ीरो होगा. सेकंड क्वेश्चन. A sedentary sea anemone gets attached to the shell and lining of the hermit crab and the association is association to क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं commensalism. A population growing in a habitat with limited resources shows 4 phases of growth in the following sequences. 4 फेज़ होता है ग्रोथ का, उसे हम क्या बोलते हैं, वो उसका जो सीक्वेंस है उसको कैसे कर सकते हैं हम. पहले आता है लैग फेज, फिर एक्सीलरेशन, देन डिसेलरेशन, देन एसिम्पटॉट. 4. Some organisms are tolerant to a narrow range of salinity and are termed as stenohaline. 5th, the carrying capacity of environment for a given population can be represented by the following equation. Equation क्या होता है carrying capacity का, dn by dt rn minus 1 by k. इसको याद ज़रूर रखना. 6. The correlate root of cycles has Anabaena BGA. The type of association is called symbiotic. Then 7. The niche of population is defined as niche. ये बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन. सेट ऑफ कंडीशंस एंड रिसोर्सेज बोलते हैं इसको, सेट ऑफ कंडीशंस एंड रिसोर्सेज. फिर 8वां क्वेश्चन. द एसोसिएशन माइक्रोहाइजा, ये तो सबको पता है. रिलेशनशिप ऑफ फंगी एंड हायर प्लांट्स. 9. The small gate is stuck near the bottom of the shark and derives its nutrition from it, and this kind of association is called as commensalism. इसको commensalism बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. sigmoid growth curve is represented by sigmoid जो ग्रोथ कर्व है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं dn by dt. इस फॉर्मूला को ज़रूर याद रखना. dn by dt rn 1 minus n by k. फिर 11. The growth of the population without limit at its maximal rate and also that rates of immigration and emigration are equal, then it is called biotic potential. उसे हम biotic potential बोलते हैं. growth of population without limit, जिसका लिमिट नहीं है, एंड इट्स मैक्सिमल जो रेट होता है, एंड द रेट्स ऑफ इमिग्रेशन और एमिग्रेशन आर इक्वल. इधर बता दिया है कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का रेट्स इक्वल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं उसे हम. और फिर क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं. जेनेटिकली एडेप्टेड पॉपुलेशन टू अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड, इसको इकोटाइप बोलते हैं. जेनेटिकली एडेप्टेड पॉपुलेशन को इकोटाइप बोलते हैं. फिर 13. What type of human population is represented by the following age pyramid? इस एज पिरामिड से क्या पता चलता है. पहले तो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव. इसमें कैसे हो रहा है, ऐसे टाइप का है, ठीक है. फिर इधर फिर से ऐसे टाइप का है, क्योंकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ऐसे ट्राइंगल शेप का है, फिर रिप्रोडक्टिव में ऐसे टाइप का है, फिर प्री रिप्रोडक्टिव में ये फिर ऐसे हो जा रहा है. देन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोलते हैं, क्योंकि यह घट जा रहा है इसलिए हम इसको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोलते हैं. 14. द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी. इकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं इसका बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इकोलॉजी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म. द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी इज ऑर्गेनिज्म. मतलब इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ही ऑर्गेनिज्म होता है, एंड द मोस्ट बेसिक होता है वो. एंड 15 में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइंड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द सेंचुरी, ये है नैटलिटी.
Then 16, the age of pyramid with broad base indicates a high percentage of young individuals. Young individuals का high percentage होता है. 17, 5th जून is celebrated as. ये तो सबको पता है. 5th जून हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं. Maximum survival and reproductive capacity shown by a population under optimal environmental condition is called, इसको biotic potential बोलते हैं. फिर 19, which of the following is the correct range of latitudes for temperate region? करेक्ट रेंज ऑफ लैटिट्यूड्स का करेक्ट रेंज क्या होता है टेम्परेट रीजन के लिए? वो होता है 45 डिग्री टू 66 डिग्री. फिर 20, क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द गिवन ग्राफ ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हैविंग करेक्ट वैल्यू ऑफ आर एंड बार ग्राफ. आर इक्वल्स टू 0. ये जो बार ग्राफ है इसका जो आर निकालने को बोला गया है ये 0 है, 0. फिर देयर आर टू ऑप्शनल वेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. वन वे इज़ पैरासाइटिज्म. व्हाट इज़ द अदर वन? दो वेज है एक्सप्लॉयटेशन का. एक तो है पैरासाइटिज्म और एक क्या है, और एक है प्रेडेशन. ये दोनों याद रखना, पी और पी. एक है पैरासाइटिज्म और एक है प्रेडेशन. पैरा और प्री और ये एक्सप्लॉयटेशन, टू वेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ऐसे याद रखना. फिर द टर्म नीच वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रीनल. ग्रीनल नाम है, ग्रीनल, ठीक है. वो यूज़ किया गया था. And 23, an interaction favorable to both population but no obligatory to either is proto-cooperation. Interaction and interaction favorable to both population but no obligatory to either is proto-cooperation. Then 24, म्यूचुअलिज्म का होगा एपिफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच का. देन कमेंसलिज्म का होगा स्पैरो एंड एनिसिड. पैरासाइटिज्म का होगा बलानस एंड छैथैमलस. एंड कंपटीशन का होगा टिक्स ऑन डॉग्स. एंड प्रेडेशन का होगा ऑर्किड्स, ऑफाइरिस एंड बी. 25, exponential growth in plants can be expressed as W1 equals to W0 e to the power RT. ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं ये वाला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला W1 equals to W0 e to the power RT. Then 26, in population unrestricted reproductive capacity is called. ये जो पॉपुलेशन में जो अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है इसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल. ये वाला बहुत बार आ चुका है, आप खुद ही देख लें. तो ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना. ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आते हैं. पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल. 27, which one of the following is one of the characteristics of a biological community? ये है स्ट्रैटिफिकेशन. 28 का क्वेश्चन, इसका पूरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है. 28 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए इज़ मोर रिसेंट एंड शो स्लाइट रिडक्शन इन द ग्रोथ रेट. ये आप देख लेंगे थोड़ा आगे करके. देन 29, अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज़ फाउंड इन. 70% ऑफ द ग्लोबल जो कार्बन होता है वो कहाँ से मिलता है? ओशन से मिलता है, ओशन. 30, the table below gives the populations in thousands and 10 species A to J in 4 areas 1 to 4 and consisting of the number of habitats given within brackets against each. Study the table and answer the question which follows. ये जो है एरिया नंबर ऑफ हैबिटेट्स है इधर इस तरफ, और ये है स्पेसिस एंड पॉपुलेशंस 1000 इन एरियाज, ये सब इस तरफ है, ठीक है. ये सब ऐसे करके है. इसमें से विच एरिया आउट ऑफ 1 to 4 शोज मैक्सिमम स्पेसिस डाइवर्सिटी. कौन मैक्सिमम स्पेसिस डाइवर्सिटी शो कर रहा है? कौन शो कर रहा है? ये 1 to 4 से, तो ये 4 वाला शो कर रहा है. आप देख लीजिए, ए में है 3.2,
देन बी में है 0.2, ऐसे करके सबसे ज़्यादा शो कर रहा है ये 4 में। (31) A high density of elephant population in an area can result in, ये है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। जो हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट का जो पॉपुलेशन है कौन सा एरिया में क्या रिजल्ट करता है, ये इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। 32 देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंगस विद इन अ lichen. The fungus provides protection, anchorage and absorption for the alga. 33 prolonged liberal irrigation of agricultural fields is likely to create the problem of salinity. 34 more than 70% of the world's fresh water is contained in, 70% of world's का fresh water कहाँ पर मिलता है, कहाँ कंटेंट है, पोलर आइस। 35 विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, नॉट। तो ये जो है लैटराइट कंटेन्स एल्यूमिनियम, ये वाला तो ठीक है। टेरा रोसा मोस्ट सुइटेबल फॉर रोसेस, देखते हैं। सी वाला है चार्नोजन रिचेस्ट सॉयल है, ये वाला आप लोग याद रखना, ये एनसीईआरटी से बाहर है, जो भी हो। ब्लैक कॉटन सॉयल रीच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, ब्लैक कॉटन सॉयल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट उसमें ज़्यादा होता है, ये वाला भी सही है। तो इसमें गलत है ये वाला, ये जो टेरा रोसा है मोस्ट सुइटेबल फॉर रोज नहीं है, ये कुछ अलग है। 36 इन विच हैबिटेट डज द डायर्नल सॉइल टेम्परेचर वेरी मोस्ट, कौन सा हैबिटेट में, वो है डेजर्ट। देन 37 विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइजेस इनऑर्गेनिक मटेरियल, इन सब में से कौन यूटिलाइज करता है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये है डिकम्पोजर्स। द इंटरडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स टुगेदर इज नोन एज को एवोल्यूशन, से को एवोल्यूशन बोलते हैं। इंटरडिपेंडेंट याद रखना, इंटरडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स, ये जो इंटरडिपेंडेंट है एवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का और पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स का, इसको को एवोल्यूशन बोलते हैं एक साथ। 39 इन एक्सपोनेंशियल फेज एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इज लैग, लॉग, डिक्लाइन एंड स्टेशनरी। 40 एंड अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड, ये तो बहुत बार आ चुका है, बायोटिक पोटेंशियल। 41 इन एन एक्सपोनेंशियल बैक्टीरियल कल्चर द नंबर ऑफ सेल्स is plotted on half log graph, the graph is sigmoid. Then the maximum growth rate occurs in exponential phase, maximum जो growth rate होता है वो तो exponential phase में होता है। 43 the organism which occur in low temperature climatic zones are microtherms। 44 the killing an organism for feeding, organism को अपने खाने के लिए मारना, उसे हम बोलते हैं predation। 45 वन हु गेट्स फूड एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, जो दूसरों को मार के अपना खाना बनाता है, मतलब जो दूसरों को कॉस्ट चुकाना पड़ता है, ठीक है। एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स मतलब उसको मरना पड़ता है, मतलब नेगेटिव साइन, ठीक है, माइनस प्लस क्या है, पैरासाइट। तो फिर और इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इकोलॉजिकल नेचर, प्लांट लाइज, aphids and leaf. रेशियो बिटवीन मोर्टेलिटी एंड नैटेलिटी इज़ कॉल्ड वाइटल इंडेक्स, जो रेशियो होता है मोर्टेलिटी और नैटेलिटी का उसको हम वाइटल इंडेक्स बोलते हैं। 48 द अबंडेंस ऑफ स्पेसिस पॉपुलेशन विथ इन इट्स हैबिटेट इज़ कॉल्ड नीच डेंसिटी, ये जो अबंडेंस होता है स्पेसिस पॉपुलेशंस और उसके हैबिटेट के अंदर, उसको हम नीच डेंसिटी बोलते हैं। द असेंबलेज ऑफ ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पेसिस दैट फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड unit through co-evolved metabolic transformation in a specific area is called biotic community, से biotic community बोलते हैं। 50 the phenomenal and rapid increase of population in a short period is called, शॉर्ट पीरियड के अंदर जो फिनोमिनल और रैपिड इंक्रीज होता है पॉपुलेशन का, उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। 51 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट
नॉट मैचिंग पेयर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म एंड काइंड ऑफ एसोसिएशन। पहले देखते हैं शार्क एंड सकर फिश कमेंसलिज्म, हाँ ये सही है। एल्गे एंड फंगी इन लाइकेंस म्यूचुअलिज्म, हाँ सही है। ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज पैरासाइटिज्म, ये गलत है। कस्कूटा डॉटर ग्रोइंग ऑन अदर फ्लावरिंग प्लांट्स एपीफाइटिज्म, ये वाला सही है। फिर 52 लाइकेन इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी, ये तो एल्गी एंड फंगी का है एसोसिएशन। 53 ये वाला क्या है, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन बॉटम ऑफ सी, एकदम सी के नीचे में पाया जाता है ये बेंथिक ऑर्गेनिज्म जो है। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ डेंस पॉपुलेशंस प्लैंक्टन एंड लेटरल वेजिटेशन, ये है यूट्रोफी, इसे बोलते हैं यूट्रोफी, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। 55 the most thoroughly studied of the known bacteria plant interactions is the gulf formations on certain angiosperms by agrobacterium. And then 56 lichens are well known combination of an alga and a fungus, where fungus has an symbiotic relationship with the alga, symbiotic relationship होता है alga के साथ। 57 proportion of the reproductive age group is higher in bell shaped age pyramid, जो बेल प्रोपोर्शन होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का सबसे ज़्यादा वो होता है बेल शेप्ड एज पिरामिड में, ठीक है। 58 in the figure given below is a diagrammatic representation of response of organism to abiotic factors. What do A, B, C represent respectively? ये तो NCERT का पूरा डायग्राम है। ये तो A रिप्रेजेंट करता है रेगुलेटर, B रिप्रेजेंट करता है कन्फॉर्मर और C करता है पार्शियल रेगुलेटर। C करता है पार्शियल रेगुलेटर, A करता है रेगुलेटर, B करता है कन्फॉर्मर और C करता है पार्शियल रेगुलेटर। ये तो आपको याद रहना चाहिए। ये जो है आप इसको ही सिर्फ याद रख लीजिए, ये जो A है ना रेगुलेटर, ये R और ये नीचे वाला PR पार्शियल रेगुलेटर और ऊपर वाला कन्फॉर्मर्स तो ऐसे ही याद रहता है, ये वाला B जो कन्फॉर्मर्स का है। 59 द सॉइल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज़ नोन एज यूलियन सॉइल, NCERT के बाहर है। 60 लेयर लेकिन फिर भी ये सब क्वेश्चन आ चुका है। लेयर इज़ रिच इन ह्यूमस। देन जो है 61 लार्ज साइज ऑफ द पिन्ना इन द एनिमल्स ऑफ द वार्म रीजन कंपैरिजन इन टू द एनिमल्स ऑफ कोल्ड रीजन इज़ ड्यू टू द लॉ ऑफ एलिन्स लॉ के लिए जो टेम्परेचर होता है ना, लार्ज साइज ऑफ पिन्ना इन एनिमल्स ऑफ वार्म रीजन में ये जो लार्ज साइज ऑफ पिन्ना जो होता है एनिमल्स में और वो जो कंपेयर किया जाता है कोल्ड रीजन के एनिमल्स के साथ, ये जो लॉ दिया गया था इस लॉ का नाम है एलिन्स लॉ। 62 ह्यूमस इज प्रेजेंट इन हॉरिजन ए में ह्यूमस ज़्यादा रहता है। देन 63 habitat together with functions or species constitute ये है niche. Then 64 maximum quantity of humus occurs in upper layer of soil. upper layer of soil में ये maximum quantity of humus रहता है। And 65 aquatic photo diffraction produces zone जो है euphotic, dysphotic and alphotic, ये जो alphotic होता है। The size of the clay particles is less than 0.002 mm. 67 what is keystone species? keystone species क्या है? species which adds up to only a small proportion of the total biomass of a community yet has a high impact on the community of organisms and survival, ये वाला सही है। और जो species which adds only a small proportion of the total biomass of a community, एक species है जो सिर्फ थोड़ा सा ही proportion का total जो biomass है कम्युनिटी का वो ऐड करता है, इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस एंड सर्वाइवल, उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट रहता है कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन में और सर्वाइवल में। 68 इंट्रा कंपटीशन ऑफ स्पेसीज लीड्स टू एक्सटिंक्शन,
इंट्रा जो कंपटीशन होता है ना स्पेसिस में, वो ना एकदम ख़त्म कर देता है, वो इसलिए बोलता है एक्सटिंक्शन, स्पेसिस का एक्सटेंड कर देता है। फाइटोप्लैंक्टन्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स, कौन सा जोन में फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं? लिटोरल जोन। 70 में जो है माइक्रोहाइजा हेल्प्स इन न्यूट्रिशन अपटेकिंग, माइक्रोहाइजा न्यूट्रिशन अपटेकिंग में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करता है माइक्रोहाइजा, याद रखना। 71 न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी रिजल्ट इन यूट्रोफिकेशन, ये तो पता ही है, वाटर न्यूट्रिएंट जो एनरिचमेंट होता है वाटर बॉडी में वो रिजल्ट होता है यूट्रोफिकेशन में। स्कूटा इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट, ये पैरासाइटिक प्लांट है। द स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड, इकोलॉजी का जो स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं डेमेकोलॉजी। जो लोग इकोलॉजी पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इसे बोलते हैं जेमेकोलॉजी। 74 जूक्लोरेला इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, ये एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, अगर एग्जाम्पल पूछा गया तो ये वाला है जूक्लोरेला। 75 मैंग्रोव वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन में, ये पता होना चाहिए। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैव कॉमनली dissected leaves of reducing effect of water currents. 77 some animals do not like others to enter their habitat, ये है territorial। 78 halophytes are organisms which are salt resistant, halophytes जो होता है तो halo से ही पता चल रहा है, halophytes salt resistant होता है। And then halophytes grow in saline soil having richness of both B and C, richness क्या रहता है? NaCl MgSO4 richness है, और MgCl2 और MgSO4 ये सब रहता है। और जो है population was termed as self-perpetuating unit by Malthus। And then 81 if we remove half of the forest cover of earth and the crisis that will occur, population, pollution and ecological unbalance will rise। And then stabilized population means, stabilized population है उसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हम बोलेंगे स्टेबल है पॉपुलेशन। देन 83 हु स्टेटेड द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जियोमेट्रिकली, मैल्थस स्टेट किया था। 84 if natality rate is parallel to mortality rate then population remains stationary, population stationary रहता है। 85 the lowermost layer of atmosphere in which man and other living organism exist, जो lowermost layer होता है एटमोसफेयर का जहाँ पर मनुष्य और कोई जीव जंतु हो, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो एक्सिस्ट हो जाता है, वो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, लोअर मोस्ट लेयर बोला है तो वो है ट्रोपोस्फेयर। Then 86 the two species occupying same or overlapping area are called as sympatric species, जो species है जो ऑक्यूपाई करता है सेम या फिर ओवरलैपिंग एरिया को, उसे बोलते हैं sympatric species। 87 barnacles growing on the back of the whale is an example of commensalism, barnacles जो ग्रो करता है व्हेल के पीछे, मतलब वो जो रहता है ना काटा काटा टाइप का, व्हेल देखे होंगे तो व्हेल के पीछे, मतलब पिक्चर में ही हो या फिर वीडियो में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म बोलते हैं, ये जो है ना वो एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। और 88 में क्या है? द स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स दैट प्ले वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पेसीज इन ए कम्युनिटी आर कॉल्ड कीस्टोन स्पेसीज, से हम कीस्टोन स्पेसीज बोलते हैं। 89 ये जो असर्शन रीजनिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ता है। असर्शन रीजनिंग क्या दिया है? असर्शन में दिया है एनिमल्स एडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू सर्वाइव इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, एनिमल्स डिफरेंट स्ट्रैटेजी एडॉप्ट करता है वो उस मतलब वो जो इन्वायरमेंट में है उसमें सर्वाइव करने के लिए। अब रीज़न क्या है? प्रेइंग मैंटिस इन ग्रीन इन कलर विच मर्ज विथ प्लांट फॉलिएज, ये वाला जो है ये ठीक है, ये ठीक है। ये जो रीज़न है ना, प्रेइंग मैंटिस इज ग्रीन इन कलर, ये भी ठीक है। एंड मार्च विथ प्लांट फॉलिएज, ये जो प्रेइंग मैंटिस है ये हरा रंग का होता है और ये प्लांट फॉलिएज के साथ मार्च करता है, तो ये है बोथ ए एंड आर ट्रू
ये वाला होगा बी. आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. In tropical rainforest, O horizon and A horizon of the soil profile are shallow and new and shallow and ये जो है ना, ये जो न्यूट्रिएंट है ना पोर है. रीज़न है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द सॉइल डिप्लेट्स इट्स ऑर्गेनिक कंटेंट. ये जो है ना ये दोनों ही सही है. और आर जो मतलब रीज़न जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, सॉइल का जो ओ हॉरिजन और ए हॉरिजन होता है ना वो न्यूट्रिएंट पुअर हो जाता है. और ये क्यों होता है पता है, ये जो एक्सेसिव ग्रोथ होता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो सॉइल को डिप्लेट कर देता है, वो ऑर्गेनिक कंटेंट को डिप्लेट कर देता है सॉइल का. then है 91 assertion the sex ratio of the Kerala is highest in India and the countries like India the population is increasing at a rapid rate. ये क्या बोला गया है, A और R are true but R is not the correct explanation of assertion. ये दोनों ट्रू तो है ज़रूर लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आर. रीज़न में क्या बताया गया था, इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट रैपिड रेट. सही तो है लेकिन ऊपर में जो बताया गया सेक्स रेशियो ऑफ केरला इज़ हाईएस्ट इन इंडिया ये वाला सही है लेकिन उसका आंसर रीज़न का कुछ रिलेशन नहीं है. देन फिर 92 में आते हैं हम लोग. ये जो है प्रेडेशन इज़ एन इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन विद द फीडिंग स्ट्रैटेजी. प्रेडेशन तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन फीडिंग स्ट्रैटेजी तो है नहीं, ये तो गलत है. रीज़न प्रेडेशन एंड द प्रे मेंटेन फेयरली स्टेबल पॉपुलेशन थ्रू टाइम एंड रेयरली वन पॉपुलेशन बिकम एडिपेंडेंट और स्कर. ये स्टेबल पॉपुलेशन कैसे बनाएगा भाई, ये तो प्रेडेशन है तो एक दूसरे को मार दे रहा है. और स्टेबल पॉपुलेशन कब होता है, जब बर्थ रेट और डेथ रेट सेम होता है. तो फिर ये बोथ ए एंड आर फॉल्स. थैंक यू.